ये न्यू वेज कोड क्या है और एक नौकरी पेशा इंसान को इससे क्या फायदा मिल सकता है? केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए वेतन कोड यानी कि न्यू वेज कोड को तैयार किया है। इन 4 कोड में मजदूरी पर कोड, औद्योगिक संबंध पर कोड, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य OSH, सामाजिक सुरक्षा संहिता पर कोड शामिल हैं। साल 2019 के अनुसार किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन कंपनी की लागत कॉस्ट टू कंपनी यानी कि CTC के 50% से कम नहीं हो सकता। कई कंपनियां अपने बोझ को कम करने के लिए मूल वेतन में कटौती कर देती हैं और ऊपर से भत्ता देती हैं, जिससे कर्मचारियों को देखा जाए तो नुकसान हो जाता है। न्यू वेज कोड के लागू होने के बाद वेतन भोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न्यू वेज कोड 2019 के लागू होने से सैलरीड लोगों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर यानी कि टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा और पूरा बदल जाएगा। नए कोड के तहत भत्तों की सीमा 50% होगी। मतलब यह कि बेसिक सैलरी को आपके वेतन का आधा रखा जाएगा। बेसिक सैलरी के बढ़ जाने से PF ज़्यादा आपका कटेगा। इसके अलावा ग्रेच्युइटी में योगदान भी आपका ज़्यादा बढ़ेगा। नया वेतन कोड असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा और इसके साथ ही वेतन और बोनस से संबंधित नियम बदलते हुए हर उद्योग और क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में एक समान होंगे। साथ ही नए वेज कोड के लागू होने पर कर्मचारियों के जितने भी अर्जित अवकाश यानी कि अर्न्ड लीव्स आपकी होंगी वो 240 से बढ़कर 300 करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा 30 मिनट की गिनती करके 15 से 30 मिनट के बीच ज्यादा काम करने को ओवर टाइम में शामिल किया जाएगा। फिलहाल 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम में लागू नहीं किया गया। ड्राफ्ट नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा कोई भी कंपनी लगातार काम नहीं करवा सकती है। हर कंपनी को 5 घंटे के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए वेज कोड के अनुसार यह भी बोला जा रहा है कि काम करने के घंटे को 12 घंटे कर दिया जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित नए वेज कोड में कर्मचारियों को हर हफ्ते 48 घंटे काम करने का ही प्रावधान रखा गया है। अगर कोई भी कर्मचारी हर दिन 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और हफ्ते में 1 दिन उसको छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप 12 घंटे काम करते हैं तो हफ्ते में आपको 3 दिन छुट्टी मिलेगी। 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान है अगर आप एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। इसमें यह भी नियम है कि कर्मचारी और कंपनी पहले से ही आपस में सहमत हों। वहीं प्रीति कौशल जो सरकारी कर्मचारी हैं कहती हैं कि वर्किंग आवर से कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनका काम डेली वेजेस और मजदूरी का है उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपनियां आपसी सहमति से वर्किंग आवर को बदलती हैं तो काम करने का ढंग बदल सकता है। हर इंडस्ट्री और प्रकार के वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा और समानता भी इसमें आएगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा का प्रावधान है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को ESI का कवर मिलेगा। महिलाओं के लिए हर तरह के कारोबारों में कार्य करने की सुविधा और इजाज़त मिलेगी, जिनमें शिफ्ट्स भी लागू होंगी। नए वेज कोड के लागू होने से टेक होम सैलरी में कटौती होगी क्योंकि PF, ग्रेच्युइटी सभी का हिस्सा आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को ड्राफ्ट रूल्स नोटिफिकेशन जारी करने का लक्ष्य तय किया, लेकिन राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स में आ रही देरी के कारण ऐसा तय समय पर नहीं हो पा रहा है।